हेलो एंड नमस्कार टू एवरी स्टूडेंट। आज के सेशन के अंदर हम लोग ये चैप्टर नंबर 9 के अंदर एक नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे, सेक्शन ई। और ये चैप्टर का एकदम लास्ट सेक्शन है और आज के सेशन में पर्टिकुलर हम बात करेंगे सम नंबर 1 एंड सम नंबर 2 की। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग सम नंबर 1 की। If the three positive number k plus 4, 4k minus 2 and 7k plus 1 are in a geometric progression, find k। हमें क्या फाइंड करना है? k फाइंड करना है। ओके चलो तो लिखते हैं सबसे पहले here t1 is equal to k plus 4, t2 is equal to 4k minus 2 एंड T3 इज इक्वल टू 7k प्लस 1। वो तो आपको पता है, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले T2 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू T3 डिवाइड बाई T2। चलो वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले T2 कितना है हमारे पास? 4k माइनस 2। T1 कितना है हमारे पास? k प्लस 4। T3 कितना है हमारे पास? 7k प्लस 1 एंड T2 कितना है हमारे पास? 4k माइनस 2। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपको पता है, स्टैंडर्ड 10th के अंदर भी आप लोग करके आए हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4k माइनस 2 इंटू 4k माइनस 2 इज इक्वल टू, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7k प्लस 1 इंटू k प्लस 4। चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, सबका मल्टीप्लीकेशन करना है। चलो 4 4 जा कितना हो जाएगा? 16k स्क्वायर। चलो फिर 4 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8k। चलो अब 2 से करो, 2 4 जा 8 तो माइनस 8k, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 4। चलो समझ में आया यहां तक? नेक्स्ट 7k इंटू k तो कितना हो जाएगा? 7k स्क्वायर। और 7k प्लस 4 कितना होगा? 28k प्लस 1 इंटू k कितना होगा? 1k प्लस 1 इंटू 4 कितना होगा? आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो। यदि आपको इस तरह से कैलकुलेशन नहीं आता, देख लो बच्चों, यदि आपको कंफ्यूज हो रहा है कि सर हमें डायरेक्ट नहीं आता है, आपने जिस तरह से कि हमें डायरेक्ट नहीं आता है, तो मैं आपको दूसरी मेथड सिखा दूं। यहां पर ध्यान से देख लो। पहले लिखेंगे फर्स्ट स्टेप। देखो ये सिर्फ समझाने के लिए 4k, मैंने क्या लिखा? सबसे पहले 4k लिखा। पीछे का जो है ना स्टेप्स वो डायरेक्ट एज इट इज ही लिख देंगे, 4k माइनस 2। फिर लिखेंगे माइनस 2 और ये अगेन एज इट इज रख दो। चलो मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा कितना हो जाएगा हमारा? 16k स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 8k हो जाएगा माइनस, इसको यहां मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8k माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4। यही स्टेप आपको यहां देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको जो इजी लगे ना वो कर सकते हो। ये वाला इजी लगे तो ये वाला करो, यदि ये वाला इजी लग रहा है तो ये करो, लेकिन करना कंपलसरी। ठीक है, चलो इसको मैं रफ कर देता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये सारी वैल्यू हम इधर ले लेते हैं तो क्या होगा? 16k स्क्वायर। चलो 16k स्क्वायर यहां पर आएगा, माइनस हो जाएगा 7k स्क्वायर। चलो यहां k की वैल्यू माइनस 8k यहां से आएगा माइनस 28k और माइनस 1k। यहां पर तो प्लस 4 है ही, लेकिन ये वाला स्टेप यहां पर आएगा तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगी। चलो हो गया कंप्लीट। चलो स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं। 16k माइनस 7 9, तो आंसर हमारा मिलेगा 9k स्क्वायर। चलो अब k वाला जो भी है ना स्टेप वो करेंगे, माइनस 8 माइनस 28 माइनस 1, क्या मिला हमें? माइनस 45k।
+4 -4 वैसे कट हो जाएगा, तो क्या हो गया हमारा 0। अब स्टूडेंट्स आगे क्या करेंगे, तो आगे हम कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकलेगा, तो 9 निकलेगा और साथ में k निकलेगा, तो इन ब्रैकेट क्या बचेगा, k - 5 = 0। चलो अब यहां से हम दो स्टेप निकालते हैं। फर्स्ट 9k = 0 या k - 5 = 0। चलो तो यहां क्या हो जाएगा, 0 / 9, तो k हो जाएगा आपका 0, और यहां पर क्या होगा, k = 5 हो जाएगा। तो यहां आपको आंसर मिलेगा k = 0 and 5। क्लियर? इंपॉर्टेंट सम है स्टूडेंट्स, आपको करना ही करना है ये सम, के फाइंड करने के लिए बोला। ये स्टेप एक इंपॉर्टेंट रहेगा, बाकी सब तो आपके लिए इजी ही है, और सचमुच वो इजी ही है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ ये स्टेप आपको ध्यान में रखना है, बाकी सब कुछ इजी है। चलो नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलो यहां कुछ नया है, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट द सम ऑफ, सम पूछा है तो सम की फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। द फर्स्ट n टर्म ऑफ अ जीपी यानी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन t1 t2 t3 t4 1 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब डज नॉट एक्सीड 365, यानी 365 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, जो भी हमारा SN है वो 365 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, चलो शुरुआत करेंगे हम। सबसे पहले हियर, सबसे पहले ए कितना हमारे पास 1, तो लिखो 1। उसके बाद हम फाइंड करेंगे आर की फॉर्मूला क्या है, T2 / T1। T2 कितना है 3 / 1, यानी क्या मिला हमें 3 मिला, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ n हमें फाइंड करना है, डज नॉट एक्सीड 365। ओके, यहां स्टूडेंट आपको ध्यान से देखना है, 365 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने लिखा SN <= 365। चलो ध्यान से समझना, देखो अब शुरुआत करते हैं हम लोग फॉर्मूला से। तो SN = A। अब ब्रेक लगाओ, पहले R देखो, R की वैल्यू 1 से बड़ी है कि छोटी है, तो 1 से ज्यादा ही है। तो 1 से ज्यादा है तो हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, R⁻n - 1 डिवाइड बाय R-1। चलो स्टेप बाय स्टेप। SN, अब SN कितना हमारे पास 365, यहां लिखेंगे <= R की जगह, चलो = की जगह ए कितना हमारे पास 1 है, चलो तो हम लिखेंगे सबसे पहले यहां पर 1। R कितना हमारे पास 3, तो 3। n हमें फाइंड करना है -1 डिवाइड बाय 3 - 1। चलो 365 <= 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, डिवीजन करो, आंसर सेम ही रहता है, तो वो हो गया हमारा। तो बचा क्या 3n - 1 डिवाइड बाई 2। ये 2 डिवीजन में सामने जाएगा तो 365 इंटू 2 <= 3n - 1। चलो कैलसियम में करते हैं हम लोग, 365 इंटू 2 कितना होता है 730। चलो तो हो जाएगा 730, माइनस है तो प्लस हो जाएगा <= 3n। तो यहां हमें आंसर क्या मिला 731 <= 3n। हमने सेक्शन डी के अंदर भी सम ऐसे किए हैं, जहां मैंने आपको सिखाया था कि आपका इंडेक्स और बेस देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मिलेगा। लेकिन आप यहां 3 की कितनी भी पावर कर लोगे ना, तो आपको 731 नहीं मिलेगा। और जब जब सम के अंदर आपको पूछे ना डज नॉट एक्सीड, मोर देन, लेस देन, तब आपका कैलकुलेशन इसी तरह से रहेगा। अब देखो ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट बात है, नेक्स्ट 2 मिनट्स तक। नॉट एक्सीड 365 यानी 731 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए हमारी पावर। तो हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले यहां आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं n।
चलो n की पावर करते 3 से, 2 3 4 5 6। अब n की 6 पावर करते हैं ना, तो हमें आंसर क्या मिलता है? हमें आंसर मिलता है 729। ठीक है, फिर हम 7 करते हैं, तो 7 का आंसर हो जाता है हमारा 2187। अब स्टूडेंट्स ध्यान से समझना है, यहां पर थोड़ा दिमाग लगाना। हमने 3 का पावर स्टार्ट किया, हमें 731 से कम लाना है, यानी 6 पावर किया हमने, 3 की पावर 6 की, तो आंसर कितना मिला मुझे? 729 मिला। और जैसे मैंने 7 पावर की, 3 की 7 पावर की, तो आंसर क्या मिला? 2187। यहां तक समझ में आ गया कि ये जो 731 है कहीं ना कहीं यहां बीच में ही आता है। Am I right? बिल्कुल। अब देखो यहां क्वेश्चन ये है, डज नॉट एक्सीड 365। 365 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 731 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उससे कम कौन सा है? 729। 729 की पावर क्या है? 6। तो ये हो गया हमारा आंसर, n इज इक्वल टू 6। यदि यही क्वेश्चन में आपको थोड़ा ट्विस्ट करके पूछूं, यहां मैं पूछूं मोर देन एक्सीड 365, यानी 365 का कैलकुलेशन हमने किया तो 731। 731 से ज्यादा, ज्यादा का मतलब क्या हो रहा है? 7। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7। बस इतने लॉजिक चलाना है, सम आपका खत्म हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन तो जिस तरह से हम करते थे स्टूडेंट्स, उसी तरह से ही कैलकुलेशन करना है। सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि यहां आपको मोर देन पूछा है, मोर देन पूछा है तो नेक्स्ट डिजिट लेंगे। उन लोगों ने पूछा है नॉट मोर देन, नॉट एक्सीड, तो उसके आगे वाला जो पॉइंट रहेगा वो हम लेंगे। ठीक है, और ये जो पावर कर रही है ना, वो पावर किसकी करनी है? तो यहां जो भी वैल्यू है ना, उसकी पावर हमें करनी है। ठीक है, समझ गए? ये सम थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे सेक्शन ई है हमारा, तो बड़े बड़े सम होंगे और इंपॉर्टेंट भी होंगे, तो आपको ये सम्स की ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। तो बस आज का छोटा सेशन, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन यही है, यही चैप्टर के अंदर। तो आप बार बार प्रैक्टिस करो, ये सम हो जाएगा, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है यदि आपने सेक्शन डी किया है तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में सम नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।